स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोगा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान की हस्तकला की क्लासें हमने शुरू की थी और पूरी हस्तकला को बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक अपन ने आभूषण का किया था और क्लास में ही उसको जो है याद कर लिया था अच्छे से। शब्दों की कनेक्टिविटी कहे या ट्रिक्स कहे, दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही शानदार तरीके से कहानियों के माध्यम से हमने उसको याद किया। उसके बाद में थ्योरी ली पहले, फिर हमने उसके एमसीक्यू प्रश्न किए ताकि आपको जो है और क्लियरिटी आए। इसी प्रकार से उसी बेस पे ये टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके हर एक परीक्षा में जो है प्रश्न बनने के उम्मीद रहती है, बनता ही है, उम्मीद क्या कहे, सीधा प्रश्न आपका बनता है यहाँ से। तो एक बार सभी साथी जो है, जितने भी साथी जुड़े हैं, क्लास को शेयर कर दो और कमेंट ज़रूर करते रहेंगे। जो भी आपको समझ ना आए कोई भी टॉपिक, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे और कहाँ-कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, अपना स्थान का नाम ज़रूर कमेंट में करिएगा, ठीक है? तो आज जो है अपन ट्रिक से पूरे टॉपिक को जो है एक ही क्लास में इसको याद करेंगे अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से याद करने वाले हैं। मेरा एक ही मोटिव था, जब हमने कला संस्कृति शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि अपन जो है क्लास में ही याद करेंगे। क्लासें आपने बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है एक नए अंदाज में आपको जीके को याद करने का तरीका देखने को मिलेगा। याद आपको जो है क्लास में ही होने वाला है सारा टॉपिक, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन इसमें क्या करेंगे, पहले थोड़ी जो मेन हस्तकलाएँ हैं, उनको लेंगे। वैसे कहें तो क्लास के बारे में तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ये क्लास रहने वाली है, ठीक है? तो पहले जो है अपन हस्तकलाओं की जो थ्योरी ले लेंगे। कुछ-कुछ हस्तकला ऐसी है, वैसे तो यहाँ से हस्तकलाओं से प्रश्न आपके 2 ही तरीके से बनता है, एक तो मुख्य प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं या हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, स्थान आपसे पूछा जाता है। तो उन पॉइंटों को अपन जो है याद करेंगे अच्छे से, कहानियों के माध्यम से, ट्रिक्सों के माध्यम से, बहुत ही शानदार तरीके से। और संपूर्ण अध्ययन सामग्री यानी कि हस्तकलाओं का कंप्लीट आपके चैप्टर यहाँ से याद होने वाला है आज आपको। तो जुड़ गए उम्मीद करता हूँ आप सभी, और जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दिया करो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा रखना है वो भी आप जो है बता दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी आ जाती है हस्तकला कौन-सी? मीनाकारी हस्तकला। मीनाकारी हस्तकला की बात करें साथियों, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, एमसीक्यू बेस में भी अपन जो है इनको शामिल करेंगे। और चलिए तो मीनाकारी के बारे में जान लेते हैं। बाकी आपको पता होगा इनके बारे में, लेकिन जो-जो चीज़ें लाइन मैंने वही ली है, इसके बारे में फालतू की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है? जो एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार आपके प्रश्न देगा, उसी पॉइंटों को पढ़ना है, ठीक है? ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप डीपली पढ़ के मास्टर बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, यही सफिशिएंट है। चाहे आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आने वाली आगामी भर्तियाँ बहुत सारी है, एलडीसी हो या आपके लैब असिस्टेंट हो, है ना? सीईटी आपके आने वाली है, जो कि आप सभी देंगे उसको। तो मीनाकारी की बात कर लेते हैं साथियों। मीनाकारी क्या है? मीनाकारी जयपुर की एक हस्तकला है और ये जो है पर्सिया ईरान की मूल रूप से मानी जाती है। बात करें इसमें क्या होता है साथियों, तो इसमें जो है सोने, चांदी या फिर कहें अपन अन्य धातु के बने आभूषणों पर जो है हीरे, जवाहरात जड़ देना तथा उनमें विभिन्न प्रकार के रंग भर देना क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। तो सोने, चांदी या धातु के बने आभूषणों पर जो है विभिन्न प्रकार के रंग अगर हम भर दें, उसमें हीरे जवाहरात जड़ दें, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये जो है आपके मीनाकारी का ही एक उदाहरण है, इस प्रकार की ये होती हैं। और अगर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्या, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरे जवाहरात ही जड़े, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरे जवाहरात जड़े अपन, तो इसको कहते हैं कुंदनकारी। जैसे इसमें जो है सोने-चांदी को हटाकर, सोने की जो आभूषण लगाए गए, इसमें सोना लगाया गया है, उसको अगर हटा दें अपन, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोती रखे, हीरे जवाहरात ये जो जड़े हुए हैं ना, इनको रखें, तो इनको अपन क्या कहेंगे? इनको मेरे भाई अपन कहेंगे कुंदनकारी। कुंदनकारी, कुंदनकारी हस्तकला। अच्छा, हस्तकलाओं के बारे में तो आपको पता ही होगा, हस्तकला सीधा-सा पॉइंट है, उसको तो बताने की क्या ज़रूरत है। भई हस्तकला तो यानी कि हाथ से किया हुआ काम हस्तकला कहलाती है ना? जिसमें कोई भी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो हस्तकला कहलाती है। लेकिन हस्तकला की परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा। गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, सौरभ मीना जी जुड़ गए हैं। तो मीनाकारी समझ आ गई किसको कहते हैं।
अच्छा, मीनाकारी से आपसे प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ये मूल रूप से कहाँ की है? तो मूल रूप से बात करें तो पर्सिया ईरान की जो है ये मूल रूप से रहने वाली है। कहाँ की है? पर्सिया ईरान की जो है मूल रूप से मीनाकारी हस्तकला अपने हो जाती है। और पर्सिया ईरान से अपने राजस्थान में इसका आगमन कैसे होता है, उन पॉइंटों की अगर हम बात करें, तो पर्सिया ईरान से ये आती है लाहौर। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से अपने मानसिंह प्रथम के शासनकाल में जयपुर लाई गई थी। किसके शासनकाल में मेरे भाई? मानसिंह प्रथम के शासनकाल में जो है ये जयपुर लाई गई थी। वैसे कहे तो ये जो विकसित हुई, ये मुगल काल में विकसित हुई। मुगल काल, मुगलों का जो शासन था, मुगल काल में विकसित हुई। ठीक है? मुगल काल में अपने क्या होती है, ये विकसित होती है, यानी हम कह सकते हैं अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो है ये विकसित हुई थी। ठीक है? और अगर बात करें इसके बारे में, तो आपसे प्रश्न बनता है, ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इस लाइन को, कि इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, कुदरत सिंह रहे हैं, कुदरत सिंह। अब इन सबको मैं याद करवाऊंगा, चिंता ना करो। पहले थोड़ी सी इनके बारे में बेसिक जान लो, जानकारी समझ लो। उसके बाद में अपनी जो स्लाइड आएंगे वो सीधी ट्रिक्सों का भंडारा आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप उनको याद करेंगे। ठीक है? तो एक बार ऐसे ही देख लो, फिर मैं याद करवाता हूँ। बात करें अपन कुंदनकारी की, हम बात कर चुके हैं। कुंदनकारी क्या होती है कि भाई साहब, अगर इसमें जो है सोने और चांदी को हटा दे अपन, तो अपने हीरे जवाहरात बचते हैं, और हीरे जवाहरात बचते हैं तो उस कला को कहा जाएगा कुंदनकारी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये स्थान आपको याद रखना है। कहाँ की मेरे भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की दोनों ही, कौन कौन सी? कुंदनकारी और मीनाकारी, दोनों ही जयपुर की प्रसिद्ध है। तो आपसे स्थान पूछा जाएगा, आपसे जो है मुख्य कलाकार पूछा जाएगा, किसके शासनकाल में ये आई, कौन लेकर आया, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो मानसिंह प्रथम आपको याद रखना है। ठीक है? मूल रूप से कहाँ की थी? तो पर्सिया ईरान की थी। ये पॉइंट आपको देखने हैं। नेक्स्ट देखे, अगली अपने हस्तकला देखिएगा। नेक्स्ट अपनी आ जाती है कौन सी? ब्लू पॉटरी और ब्लैक पॉटरी। ब्लू पॉटरी और ब्लैक पॉटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी भाई साहब। बहुत बार, ना जाने कितनी बार, ये एग्जामिनर का फेवरेट हस्तकला है ब्लू पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी भी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। और क्या होती है ब्लू पॉटरी? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, उन पर जो है अगर ब्लू रंग का यानी नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो उसको कहेंगे ब्लू पॉटरी। किसका? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो है चित्रकारी कर दी जाती है। किससे? ब्लू रंग, नीले रंग का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो नीले रंग से अपन याद रखेंगे कि ब्लू पॉटरी है। अगर इस पे अगर चीनी मिट्टी के बर्तनों पे ही काले रंग का प्रयोग किया गया है, काले रंग के द्वारा चित्रकारी की जाई है, तो आपके क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके ब्लैक पॉटरी। अच्छा, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है। और अपने ब्लू पॉटरी जो है कहाँ की है? ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध है मेरे भाई, जयपुर की हो जाएगी। ये भी एक प्रकार से हम कहें तो पर्सिया ईरान की ही मूल रूप से है। कहाँ की? मूल रूप की अगर हम बात करें इसकी, ब्लू पॉटरी की मूल रूप की अगर हम बात करें कि कहाँ की है, तो ये जो है साथियों पर्सिया ईरान की हो जाएगी। कहाँ की? पर्सिया, पर्सिया ईरान से हो जाएगी, पर्सिया ईरान की हो जाएगी। ठीक है? वहाँ से जो है अपने कहाँ पर आती है? पर्सिया से जो है लाहौर आती है। लाहौर से पंजाब, और पंजाब से होते हुए दिल्ली और आगरा ये पहुँचती है। दिल्ली से अपने जो है मानसिंह प्रथम इसको लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो है एक कन्फ्यूज़न है, अपने बोर्ड ने जो है इसमें जो कन्फ्यूज़न दिया है बच्चों के लिए, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से प्रश्न बना था एक बार एक एग्ज़ाम में कि जी ये जो ब्लू पॉटरी है, ये इसको लेकर कौन आया था राजस्थान में? तो लेकर तो वैसे सच्चाई ये है कि मानसिंह प्रथम लेकर आया था, लेकिन ये फलित कहाँ कब हुई थी? ये जो है विकसित हुई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। किसके मेरे भाई? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो है ये फलित हुई, विकसित हुई थी। ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना होना है आपको। अगर प्रश्न आ जाता है कि भाई साहब ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, मान लो राम सिंह द्वितीय भी दे रखा है और आपके जो है मान सिंह भी दे रखा है, तो बोर्ड ने जो है राम सिंह द्वितीय को सही माना है। किसको माना है? राम सिंह द्वितीय को जो है सही माना है। तो आपको राम सिंह द्वितीय करना है। अगर राम सिंह द्वितीय ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो है मान सिंह कर देना है, मान सिंह। ठीक है? तो ये बात, कन्फ्यूज़न दूर हो गया आपका। चलिए, अगर इसके प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें, तो कृपाल सिंह शेखावत आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है मेरे भाई? कृपाल सिंह शेखावत है।
और सर्वाधिक इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्लैक पॉटरी में किसका किया जाता है? ब्लैक पॉटरी में आपके काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद हो जाएगी। नहीं हुई है अभी, ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हैं किताबों से, लेकिन यहाँ पर मैंने उन्हीं पॉइंटों को लिया जो है महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम अप्रोच के अनुसार है, जिनसे प्रश्न बने हैं। ठीक है, और याद अपन करेंगे ट्रिकों के माध्यम से। एक बार जान लो कि क्या क्या हस्तकलाएं हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन किसकी, एक आ जाती है अपनी कागजी पॉटरी। कागजी पॉटरी क्या है मेरे भाई? ये आप देख सकते हैं, ये है अपनी कागजी पॉटरी का एक उदाहरण, है ना? कितना शानदार फोटो आपको दिखाई दे रहा है। कागजी पॉटरी की बात करें तो रद्दी कागज अपन इसमें यूज करते हैं, और चिकनी मिट्टी, रद्दी कागज और चिकनी मिट्टी को जो है गलाकर एक पेस्ट बना लिया जाता है। रद्दी कागज और चिकनी मिट्टी को गलाकर बना लिया जाता है, और उससे जो है उस पेस्ट से बर्तन बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कि ये बर्तन आपके दिखाई दे रहा है। ये किससे बना है मेरे भाई? रद्दी कागज हुए आपके, और चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके। ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको याद रखना है। तो ये जो है अलवर के थानागाजी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अलवर के, आपके अलवर में पड़ता है थानागाजी, थानागाजी। वहाँ की जो है ये प्रसिद्ध है अपनी क्या? कागजी पॉटरी। ठीक है, एक और पॉटरी आती है अपनी, कौन सी? एक आप याद रखेंगे, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। अ, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? सुनहरी पॉटरी आती है एक, सुनहरी पॉटरी। कहाँ की प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। सुनहरी पॉटरी आपकी, सुनहरी पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है बताइएगा भाई। सुनहरी पॉटरी की अगर हम बात करें, सुनहरी पॉटरी आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है मेरे भाई, बीकानेर की, है ना? तो ये भी अगर आपको देखने को मिले, तो आपको जो है सुनहरी नाम आ जाए तो बीकानेर करना है। चाहे सुनहरी टेराकोटा का काम हो या फिर पॉटरी का काम हो, दोनों ही कहाँ की है? बीकानेर की है। अब बात करते हैं किसकी? कोफ्तागिरी की। अब बात करते हैं अपने कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी क्या है? कोफ्तागिरी साथियों, जैसे आपके जो फौलादी हथियार होते हैं, जैसे मान लो तलवार है ना? ये आपके एक हथियार है, फौलादी हथियार। फौलादी हथियार पे जो है एक ऐसी धातु या किसी धातु पर सोने के तार जड़ना क्या कहलाता है? कोफ्तागिरी कहलाता है। यानी कि एक हथियार है जिस पर जो है सोने के तारों से जड़ाई कर दी जाती है, उसकी सजावट कर दी जाती है। ये आप देख पा रहे हैं ना, सोने जैसा ये धातु लगा रखी है, इस पे तारों से जड़ाई कर रखी है। तो ये आपके क्या हो जाएगी? इस कला को क्या कहेंगे? कोफ्तागिरी कहेंगे मेरे भाई। इस कला को कोफ्तागिरी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में अगर बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ कहाँ पर है, तो आपके प्रथम तो जयपुर में हो जाएगी। सर्वाधिक जो है जयपुर में है। क्या? सर्वाधिक, मेनली जो है आपके जयपुर की प्रसिद्ध है सर्वाधिक। सर्वाधिक आपके जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, और दूसरे नंबर पर अब ये जो है अलवर में भी प्रसिद्ध है। अलवर में भी इसका कार्य किया जाता है। तो दोनों ही याद रखेंगे, जयपुर और अलवर दोनों में कोफ्तागिरी का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने आ जाती है तहनीसा। तहनीसा और मुरादाबादी, इनमें आपको जो है ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तहनीसा क्या है? तहनीसा है कि विभिन्न धातु के बने आभूषणों एवं बर्तनों पर गहरा गड्ढा खोदकर डिजाइन बना दी जाती है। यह आप देख पा रहे हैं, ये है तहनीसा का एक उदाहरण। और यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे-छोटे आपको डिजाइन में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। डिजाइन में क्या दिखाई दे रहे हैं? गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, यानी एक बर्तन है, बर्तन में जो है गड्ढा कर दिया गया है, और गड्ढे में जो है क्या किया किया जाएगा? इस गड्ढे में जो गड्ढे का जो डिजाइन बनाया जाता है ना, उनमें जो है दूसरी धातु भर दी जाती है, उनमें दूसरी धातु भर दी जाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो आपके तहनीसा कहलाती है। यानी कि बर्तन में जो है एक डिजाइन बनाया गड्ढे खोदकर, और उसमें जो है दूसरी धातु भर दी, दूसरी धातु उसमें भर दी जाती है, तब जाके वो बनता है अपने तहनीसा। ठीक है, बात करें इसमें, इस कला में जो है उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तहनीसा आपके उदयपुर की प्रसिद्ध है, और जिसमें जो है सीकलीगढ़ जाति के लोग जो है पारंगत हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि कौन सी जाति पारंगत है इसमें। तहनीसा में कौन सी जाति पारंगत है? तो सीकली जाति इसमें पारंगत हो जाएगी। और अपने जो है उदयपुर की ये प्रसिद्ध है। कहाँ की? उदयपुर की प्रसिद्ध है मेरे भाई। अब बात करें सर मुरादाबादी क्या है? मुरादाबादी भी इसी प्रकार का एक बर्तन होता है। मुरादाबादी भी इसी प्रकार का बर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि पीतल के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं मुरादाबादी। अब वही बात इसी में इसमें भी वही है कि
पीतल का कोई बर्तन है, उसमें जो है उकेर कर जो है क्या बना दिया जाता है, एक डिजाइन बना दिया जाता है, कोई भी डिजाइन, और सीधा सीधा डिजाइन बना के उसको हम मुरादाबादी कह देते हैं। अगर इसी में हम क्या भर दे, इसी में हम दूसरी धातु भर दे, दूसरी धातु भर दे, तो ये बन जाएगी मेरे भाई, अगर इसी में मैं कोई और दूसरी धातु भर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, ये आपके तहनिसा बन जाएगी। यही पात्र क्या बन जाएगा, यही पात्र आपके तहनिसा बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। सीधा आपको इससे याद क्या रखना है कि ये जो है अपने मुरादाबादी, जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, और तहनिसा जो है उदयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें सीकलीगढ़ जाति के लोग जो है अ, इसका कार्य करते हैं, पारंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बादला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बादला क्या है? बादला साथियों, ये एक जस्ते का बना घड़े नुमा पात्र होता है। जैसे कि आप देखिए, ये एक पात्र है, तो इस पात्र के ऊपर क्या है, इस जस्ते का बना हुआ होता है, और इस पात्र के ऊपर पानी भरने का काम आता है। ये पानी को ठंडा रखने के काम आता है। अब गर्मियों का समय आ गया है, तो आपके बादले आपको जो है बहुत ही ज्यादा ठंडक देने वाले हैं, है ना। तो इस पर क्या करते हैं, पानी भरने का काम आता है, और इस पर लंबे समय तक पानी को ठंडा रखने के लिए कपड़े की एक परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे कपड़े की परत है। अब यहाँ तो ये कम दिखाई दे रहा है ना, मतलब पूरे उस पे नहीं चढ़ाया है, लेकिन इस पूरे बर्तन पे जो है कपड़े की परत चढ़ी होती है। पूरे बर्तन पर कपड़े की परत चढ़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वादला कहते हैं मेरे भाई। इसका निर्माण जो है बात करें, तो अपने मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में सर्वाधिक होता है, और वहीं पर देखने को मिलता है ये बादला आपको पूर्वी राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बादला समझ गए क्या है। बादला मेरे भाई जस्ते के बने एक घड़े नुमा पात्र होता है, जिस पर जो है कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है, या हम कपड़ा कहे, या फिर बोरा आता है ना, उसकी टाट बोलते हैं उसको, तो टाट चढ़ा दिया जाता है उस पर, ताकि वो जो है लंबे समय तक ठंडा बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले अपने आ जाते हैं क्या, एक आ जाती है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सांगानेरी प्रिंट की बात करें, तो जयपुर में सांगानेर कस्बा है, आप सभी जानते हैं। सांगानेर कस्बे में जो है सांगानेरी प्रिंट का कार्य किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट का कार्य किया जाता है, तो जयपुर के सांगानेर की प्रसिद्ध हो गई है। इसमें जो है सर्वाधिक आपको, यहाँ पर देखो ये आपके सांगानेरी प्रिंट है, तो इसमें सर्वाधिक आपको जो है काले और लाल रंग का उपयोग किया गया है। आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है और काला रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन से? काले और आपके लाल रंग, काले और आपके जो है लाल रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, काले और लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग इसमें किया जाता है। इस प्रिंट में सामान्यतः देवी देवताओं एवं बैल बूटों के चित्र बनाए जाते हैं। किसके? देवी देवता और बैल बूटों के जो है चित्रांकन इसमें किया जाता है। अब यहाँ से आपके ये प्रश्न बन जाता है कि यहाँ के जो प्रसिद्ध छिपा जाति के जो लोग हैं, छिपा यहाँ इस कार्य में प्रसिद्ध है, किसमें? सागानेरी प्रिंट में। और यहीं पर आपकी बहती है कौन सी? ढूंढ नदी। यहीं पर आपके ढूंढ नदी बहती है, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी को क्या कहते हैं? ढूंढ नदी को जो है छीपों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका? छीपों का स्वर्ग कहते हैं मेरे भाई, स्वर्ग। छीपों का स्वर्ग कहते हैं। छीपों का क्या कहते हैं मेरे भाई? स्वर्ग कहते हैं ढूंढ नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहीं पर बहती है, और छीपे जाति के जो लोग हैं वो यहीं पर बसते हैं, और सागानेरी प्रिंट का कार्य करते हैं, इसमें पारंगत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बगरू प्रिंट की, तो बगरू प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट भाई साहब। ये आप याद रखेंगे, स्थान याद रखने हैं आपको, ठीक है, और जो मेन मेन चीजें हैं वो पॉइंट याद रखने हैं। बगरू प्रिंट में क्या है, जयपुर के बगरू स्थान की प्रसिद्ध है। जयपुर में बगरू स्थान है एक, है ना, वहां की जो ये प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें? बगरू प्रिंट में। जबकि सागानेरी प्रिंट में अपने लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं के चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसमें बैल बूटों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? अपनी बगरू प्रिंट। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा आपको याद रखना है कि बगरू प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की। सागानेरी प्रिंट कहाँ की है? तो अपने जयपुर के सागानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और छिपो वाली बात जरूर याद रखनी है कि छिपो का स्वर्ग कौन सी नदी कहलाती है? तो आपके ढूंढ नदी कहलाती है। ठीक है, चलो
अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपने निकल कर आता है कौन सी, अजरक प्रिंट की बात करते हैं। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की है। अब बाड़मेर के साथ में जो है आप बालोतरा भी कहेंगे, बालोतरा की भी है भाई, बालोतरा स्थान तो वही है, लोग वही है ना? तो वो काम तो वो यहाँ भी करेंगे, बालोतरा में जो आ गए तो बालोतरा में भी करेंगे, ठीक है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर बालोतरा की हो गई। और इस प्रिंट में जो है कपड़ों पर दोनों तरफ की जाती है ये। इसमें सामान्यतः मुसलमानों के नमाज के समय बिछाए जाने वाले वस्त्र के ऊपर ये प्रिंट की जाती है। जो मुस्लिम जो होते हैं वो नमाज के समय जो है इस कपड़े का प्रयोग करते हैं, बिछाने के काम आता है ये, ठीक है? इसमें नीले व लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, किसमें? अजरक प्रिंट में। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर और बालोतरा, आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपके क्या है, अजरक प्रिंट का एक उदाहरण आपके सामने पेश है। अब बात करते हैं किसकी, मलिर प्रिंट की। तो मलिर प्रिंट भी कहाँ की है? ये भी बाड़मेर की है। तो बाड़मेर के साथ इसमें बालोतरा आप कर सकते हो, बालोतरा, है ना? बाड़मेर बालोतरा की प्रसिद्ध हो जाएगी मलिर प्रिंट। कपड़े के कोने व किनारों पर की जाती है, काले रंग का सर्वाधिक इसमें उपयोग किया जाता है, किसमें? आपके मलिर प्रिंट में, है ना? कपड़ों के किनारों पर की जाती है। जैसे मान लो ये कपड़ा है, तो इसके किनारों पर जो है आपके काले रंग का प्रयोग किया गया है, देखो ये, है ना? किनारों पर इसमें जो है डिजाइन बनाया जाता है इस प्रकार से। ये मान लो एक कपड़ा है, तो इसमें किनारों पर जो है यहाँ पर काले रंग का प्रयोग हम करेंगे। किसका? काले रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है मेरे भाई, काले रंग का प्रयोग, ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, किसमें? मलिर प्रिंट में। नेक्स्ट अपने जाजम प्रिंट आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट है आपके अकोला चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में स्थान है अपने क्या, अकोला, वहाँ की प्रसिद्ध है जाजम प्रिंट। और जाजम प्रिंट की बात करें अपन, तो जाजम क्या किसे कहते हैं? जाजम नाम से समझ आ रहा है? जाजम हुआ, या फिर एक दरी नुमा कपड़ा होता है, बिछाने के काम आता है, कपड़ा होता है, जिसे विवाह के अवसर, विवाह कहे, या फिर कोई भी अवसर आपके जो है प्रोग्राम है ना? तो वहाँ पर जो है प्रमुख आदमियों के बैठने के लिए बिछाया जाता है। इसके ऊपर की गई प्रिंट जो है क्या कहलाती है? जाजिम कहलाती है। इसके ऊपर की गई प्रिंट क्या कहलाती है? जाजिम कहलाती है मेरे भाई। अभी तो जो है दरी आ गई, है ना? लेकिन पहले जो है जाजिम बिछाई जाती, प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं, पंच पटेल होते हैं, उनके लिए जाजिम बिछाई जाती है। तो जाजिम प्रिंट कहाँ की है भाई साहब? चित्तौड़गढ़ अकोला की प्रसिद्ध है। वहीं बात करें अब अपन दाबू प्रिंट, या फिर कहे ताबूत प्रिंट, तो ये भी कहाँ की है मेरे भाई? ये चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी दाबू प्रिंट भी। लकड़ी के दाबू, लकड़ी के दाबू, यहाँ पर आप देखेंगे एक लकड़ी पर जो है क्रोध कर डिजाइन बनाया जाता है, और उस डिजाइन को जो है, जैसे कोई स्याही है, कोई सा भी कलर हो, उसमें लगाकर फिर कपड़े पर लगाया जाता है, दाब कर लगाया जाता है। इसीलिए इसको जो है दाबू प्रिंट कहते हैं, ऐसे दाब कर, इनको दाब कर लगाया जाता है, तो दाबू प्रिंट हो जाएगा। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी के बने दाबू पर ब्लॉक बने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप के ब्लॉक बने हुए होते हैं। इन पर विभिन्न प्रकार की रंगों की चित्रकारी कर दी जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट कहते हैं भाई। इसे ही क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट कहते हैं। मोम के दाबू आ जाते हैं फिर। लकड़ी के दाबू हमने देखे, मोम के दाबू यानी वैक्स के दाबुओं की बात करें, तो बाद में जो है लकड़ी के स्थान पर मोम का प्रयोग किया गया, मोम के दाबुओं का, है ना? मोम के दाबू सागानेर व अकोला के प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ से देखो, मोम के दाबू अगर आपसे पूछे जाए, मोम के दाबू अगर पूछे जाए, तो सागानेर शब्द आपको याद रखना है मेरे भाई। क्या? सांगानेर याद रखेंगे आप, सांगानेर। सांगानेर कहाँ है? ये है जयपुर में, जयपुर में। सागानेर कहाँ है? जयपुर में। और अकोला चित्तौड़गढ़ की भी प्रसिद्ध है, लेकिन सागानेर में भी जो है मोम के दाबू का कार्य किया जाता है, ठीक है? बात करें किसके? गेहूं के बीदड़, यानी गेहूं के बीजों के माध्यम से भी कलाकारी की जाती है, हस्तकलाएं की जाती हैं। गेहूं के बीज के से दाबू जो है सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसकी अगर बात करें, प्रश्न आ जाए आपसे कि गेहूं के बीजों के माध्यम से जो है हस्तकला की जाती है, दाबू प्रिंट की जाती है, वो किससे की जाती है? तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपको याद रखेंगे, सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर याद रखेंगे मेरे भाई। सवाई माधोपुर आपको याद रखना है गेहूं के विंदण के लिए। मोम के दाबू के लिए सांगानेर और जयपुर,
सांगानेर और जो है अकोला चित्तौड़गढ़ है ना, सांगानेर जयपुर में है। वहीं आपके लकड़ी के दाबू कहाँ के प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ के। ताबूत प्रिंट भी कहते हैं इसको और दाबू प्रिंट भी कहते हैं। दाबू की जगह अगर आपको देखने को मिल सकता है ये इस प्रकार से ठाबू भी कई बार देखने को मिला है, ठाबू, है ना। तो ये एक जैसे शब्द, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक ही चीज है। अगला देखो, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, जूतियों की। जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, तो चमड़े की जूतियों की अगर बात करें अपन, तो चमड़े की जूतियाँ जो है अपने जोधपुर में एक स्थान है पिपाड़, वहाँ की प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक निर्माण यहाँ पर होता है किसकी, चमड़े की जूतियों का निर्माण। तो अगर आपको लेनी है क्या चमड़े की जूतियाँ, तो आपको याद रखना है कि भाई साहब आपको चला जाना है जोधपुर। ठीक है, तो चमड़े की जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियाँ आपके जोधपुर पिपाड़ की प्रसिद्ध है। कसीदाकारी की जूतियों की अगर हम बात करें, कसीदाकारी समझ रहे हो, जिन पर जो है डिजाइन बने रहते हैं कसीदाकारी के माध्यम से, रंगीन टाइप में आपने देखी होगी। तो ये जो है भीनमाल की प्रसिद्ध है, और भीनमाल कहाँ, जालौर में। तो भीनमाल जालौर की जो है अपने कसीदाकारी की जूतियां हो जाएंगी। और कलात्मक एवं कपड़े की जूतियां, कपड़े की जूती भी आती है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो है अपने कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है भाई साहब, कलात्मक और कपड़े की जूतियां, है ना। तो कपड़े की जूती जयपुर की, कसीदाकारी भीनमाल जालौर, और चमड़े की जूतियों की अगर हम बात करें तो जोधपुर पिपाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जूतियों की बात हो गई। अब बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं, एक तो अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ में। दूसरा स्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर। बस्सी चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में जो है लकड़ी के खिलौनों का निर्माण किया जाता है। वहीं पर आपके कठपुतली निर्माण, कठपुतली आप देख सकते हैं इस प्रकार की होती है, कठपुतलियों को आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो कठपुतली का निर्माण तो कहाँ पर होता है मेरे भाई, उदयपुर में होता है। कठपुतली निर्माण कहाँ पर होता है, उदयपुर में होता है। लकड़ी के खिलौने अपने चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में हो जाएंगे। खेल के सामान की अगर बात करें हम भाई, जैसे आपके क्रिकेट के बैट हो गया, है ना। तो खेल के जो सामान मिलता है, सबसे बढ़िया सामान अपने को मिल जाता है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। तो खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अपना हनुमानगढ़ है। इन हस्तकलाओं को अपन जो है जिले वाइज पढ़ेंगे अब, है ना। एक बार देख लो, मेन मेन हस्तकलाओं की डिटेल में दे देता हूँ, फिर जो है इनको ट्रिकों के माध्यम से अपन याद करेंगे। अब बात करते हैं पेपर मैसी कला, या फिर कहे कुट्टी कला, या कुट्टी मुट्टी कला। कुट्टी और इसको मुट्टी भी बोलते हैं, कुट्टी मुट्टी कला। कुट्टी मुट्टी की कला भी इसको बोलते हैं, कुट्टी कला भी बोलते हैं, पेपर मैसी कला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मुहरी नहीं बोलते भाई, ये गलत लिखा हुआ है, मुहरी नहीं बोलते। तो इस कला में क्या करते हैं, कागज और मिट्टी को गलाकर एक पेस्ट बना लिया जाता है। कागज और मिट्टी को गलाकर क्या बनाते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। और उस पेस्ट से जो है खिलौने बनाए जाते हैं, उपहार बना दिए जाते हैं। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जो है निवाई टोंक की प्रसिद्ध है। अच्छा, कुट्टी और मिट्टी की जो ये कुट्टी कला है ना, कुट्टी कला की अगर हम बात करें, कुट्टी की हम बात करें, तो ये जो है जयपुर की भी प्रसिद्ध है भाई। जयपुर में भी कार्य किया जाता है, कार्य करते हैं। ठीक है, कुट कुट्टी का कार्य जो है जयपुर में भी किया जाता है, और आपके निवाई टोंक की तो प्रसिद्ध है ही। हेलो, हेलो सर, हेलो हेलो। चलिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं, अभी आएगा और अच्छे से आएगा। एक बार सभी आप जितने भी साथी जुड़े हैं सेशन को, एक तो लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो सेशन को, और जो है शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने आ जाती है थेवा कला भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी थेवा कला। थेवा कला की बात करें तो इसमें जो है एक कांच प्रयोग में लिया जाता है, जो कि बेल्जियम से लाया गया कांच है। कांच के ऊपर कांच के ऊपर सोने के पानी से चित्रकारी करना क्या कहलाती है, थेवा कला कहलाती है। इसमें जो कांच होता है वो बेल्जियम से मंगवाया गया कांच है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेल्जियम कांच कहते हैं मेरे भाई। जो कांच प्रयोग में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बेल्जियम कांच कहते हैं। कांच गहरे हरे रंग का होता है। कांच कैसा होता है, गहरे हरे रंग का होता है। ये आप देखेंगे, ये आपके थेवा कला का एक उदाहरण है, जो कि गहरे हरे रंग का कांच है, जिस पर जो है सोने के
जिस पर क्या किया गया है, सोने के पानी से जो है चित्रकारी की गई है मेरे भाई। सोना दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है आपके सोने का पानी। सोने के पानी से जो है चित्रकारी की जाती है, किस पर? बेल्जियम कांच पर, जो कि गहरे हरे रंग का होता है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई थेवा कला की। और थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें यहाँ के जो है सोनी परिवार पारंगत है। भाई सोने का काम कौन करेगा? थेवा कला में सोने के पानी का चित्रांकन किया जाता है, तो सोने का काम तो कोई सुनार ही करेगा ना। तो सुनार कौन होते हैं? सोनी जी, सोनी परिवार। तो सोनी परिवार में भी प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात करें तो नाथू जी सोनी है। अब इसमें और भी सोनी नाम है, और भी नाम आएंगे आपके इनके प्रवर्तकों के बारे में, तो आपको वो सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न आपके जरूरी नहीं है नाथू जी सोनी से ही बने, और भी आ जाएगा, है ना, और भी आएंगे। तो उन सबको अपन जो है आगे की स्लाइड में याद करेंगे अच्छे से। एक बार यहाँ से देख लो मेन मेन चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं टेराकोटा की। तो टेराकोटा क्या है? टेराकोटा में चिकनी मिट्टी से जो है विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। चिकनी मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। और खिलौने बनाए जाए या फिर हम कहें कोई बर्तन, जैसे चिकनी मिट्टी से तो आपके जो है घड़ा बनता है ना, मटकी बनती है। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया यही है कि भाई साहब उसको जो है पहले डिजाइन देंगे, डिजाइन देने के बाद में उसको कच्ची होती है, तो कच्ची हो को उसको पकाने के लिए क्या करेंगे? आग में रखेंगे, भट्टियों में। उसके बाद में जो है वो बनकर तैयार होती है। तो टेराकोटा इसी प्रकार की। और इसमें टेराकोटा जो हस्तकला है, इसमें सर्वाधिक हम अगर बात करें तो गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो एक बार सभी साथी जुड़े हुए हैं वो गणेश जी की जयकारा लगा दें। गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया, ठीक है। ये कला जो है राजसमंद के मौलेला गांव की प्रसिद्ध है। राजसमंद में एक गांव है, कौन सा? मौलेला। वहां की प्रसिद्ध है अपने कौन सी? टेराकोटा। और प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे खेमराज कुमार। खेमराज कुमार जो है प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे अपने टेराकोटा के, ठीक है। अब इसी में एक सुनहरी टेराकोटा आती है। इसी में क्या आती है आपके? इसी में आ जाती है आपके कौन सी? सुनहरी टेराकोटा। सुनहरी टेराकोटा। तो सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे भाई? सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है बताइएगा। सुनहरी टेराकोटा की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके बीकानेर की हो जाएगी। बीकानेर, है ना। सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। टेराकोटा नॉर्मल आए आपको तो आपको याद रखना है क्या? राजसमंद। राजसमंद में भी आपके मौलेला गांव आपको याद रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार याद रखना खेमराज कुमार। चलिए नेक्स्ट देखिए अपन, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा कला कहे या फिर कहे रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग की बात करें अच्छा, रमना का मतलब होता है, रमकड़ा में रमना, ये सब जो शब्द है, रमना का अर्थ होता है खेलना, है ना। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है और इसमें क्या किया जाता है सर? इसमें जो है सॉप स्टोन या फिर आपको देखने को मिले पॉप स्टोन। पॉप स्टोन, है ना। पॉप स्टोन। पॉप स्टोन को जो है तराश कर, एक पत्थर होता है, पत्थर को तराश कर विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है? मूर्ति बनाते हैं, खिलौने बना दिए जाते हैं। एक पत्थर को तराश करके, है ना, और उसको जो है मूर्ति में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे भाई? गलियाकोट डूंगरपुर का। अब गलियाकोट जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में आपको डूंगरपुर ना देकर गलियाकोट अगर देखने को मिलेगा तो आपको जो है याद रखना है ये, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? नमदे। नमदे या फिर गलीचा, दरी या जाजम, एक ही चीज है, ठीक है। जाजम तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब बात करते हैं नमदे और गलीचे की। तो नमदे और गलीचे वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो है अपने जयपुर में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। वैसे जयपुर में जो जेल है, कोई सी भी जेल होगी, सेबर की जेल है क्या, शायद वही है। तो उसमें जो है जयपुर में जो कैदी होते हैं, कैदियों के द्वारा ये इसका निर्माण किया जाता है, नमदे और गलीचों का, है ना।
कैसे किया जाता है? तो ऊन का धागा तैयार करते समय जो बची खराब ऊन होती है, जो ऊन का धागा तैयार करते हैं अपन, उस समय जो खराब ऊन बच जाती है, उसको कूट कर क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बना दिए जाते हैं, दरी बना दी जाती है। ठीक है? कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध की बात करें तो आपके टोंक की प्रसिद्ध है मेरे भाई, टोंक की। और अगर दूसरे नंबर पे आता है तो अपना बीकानेर आ जाता है, और थर्ड नंबर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना थर्ड नंबर पर जयपुर आ जाएगा। थर्ड नंबर पर कौन आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा, किसमें? नमदे गलीचे दरी निर्माण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपने क्या, सुंगनी नस्वर। सुंगनी नस्वार क्या है? सुंगनी नस्वार ये एक नशे का पात्र है, हम कह सकते हैं हुक्का टाइप में, हुक्के का ही छोटा रूप है ना। तो इसमें जो है ये लकड़ी का बना चिलम नुमा उपकरण होता है, जो नशा करने के काम आता है। चिलम नुमा बना हुआ होता है और जो कि नशे करने के काम आता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ब्यावर अजमेर में जो है अपने सुंगनी नस्वर का निर्माण किया जाता है। तो ये आप यहाँ से इतना ही याद रखना है कि सुंगनी नस्वर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ब्यावर अजमेर आपको याद रखेंगे। हाँ, दरिया टांकला नागौर में बनाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जयश्री जी बिल्कुल सही जवाब है। टांकला नागौर में, दौसा में भी, दौसा में एक गांव है लवाण, वहाँ पर भी बनाई जाती है। तो इन सबको अपन याद करेंगे, चिंता ना करो, अभी ट्रिक्स आएंगी और उनके माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से याद करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट आने वाले हैं। आप जो सोच रहे हो कि सर ये छूट गया, कुछ भी नहीं छूटा है, ये बस वो थी जो मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए बीड़ी उद्योग की बात करें। बीड़ी उद्योग की बात करें मेरे भाई, बीड़ी उद्योग जो है आपके टोंक में है और अजमेर में है। टोंक और अजमेर में जो है बीड़ी उद्योग है। राजस्थान सरकार के द्वारा बीड़ी का प्रथम कारखाना अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब राजस्थान सरकार ने जो बीड़ी का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला था, तो आपको याद रखना है टोंक में जो है एक बीड़ी आती है मयूर छाप बीड़ी। कौन सी कंपनी का नाम है? मयूर छाप। मयूर छाप बीड़ी जो है टोंक में स्थापित की गई थी, कंपनी कारखाना स्थापित किया गया था टोंक में। फिर आपके अजमेर में भी इसका उद्योग है। माचिस उद्योग की बात करें तो अजमेर और अलवर दोनों जगह हो जाएगा, माचिस दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा उद्योग इसका, अजमेर और अलवर। वहीं बात करें आम पापड़ की, तो आम पापड़ आपके बांसवाड़ा हो जाएगा, आम पापड़ बांसवाड़ा। माचिस उद्योग अजमेर अलवर, और आपके बीड़ी उद्योग टोंक और अजमेर। ठीक है, चलो मेरे भाई नेक्स्ट, अब आ जाओ। यहाँ से आपके जो है याद करने की क्लास शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तो आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ रखे, मैंने बस उन उन पॉइंटों से मेन पॉइंट हमने लिए थे उसमें। ठीक है, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब आपके यहाँ ज़्यादातर जो प्रश्न है ना, आपके यहीं से क्लियर होने वाले हैं। इन पर ध्यान अच्छे से लगा लेना, क्योंकि ये मैटर आपको आज तक ना मिला है और ना ही मिलेगा शायद। पहली बार इस टाइप की हस्तकलाओं को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हस्तकलाओं से प्रश्न कैसे बनता है? अब वो मैं आपको बता चुका हूँ, 2-3 टाइप से प्रश्न बनता है कि भाई एक तो स्थान पूछ लिया जाता है, एक इसके जो प्रमुख प्रवर्तक रहते हैं, कलाकार रहते हैं, उनको पूछ लिया जाता है। ठीक है? हाँ, तो अब बात करें जयपुर की। पहला ही जिला हमने लिया है, कौन सा? जयपुर जिला। जयपुर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जयपुर में कई सारी हस्तकलाएं हैं। अब इनको कैसे याद करोगे भाई? कंफ्यूज होना तो तय है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसी के लिए मैं कहता हूं कि मैं हमेशा जो भी कंटेंट लेकर आता हूं, वो याद करवाने के लिए लेकर आता हूं, और आपको याद होता है बहुत चीज़। उदाहरण आपने देखा आभूषणों वाली क्लास में। ठीक है, तो देखो जयपुर की बात करें तो जयपुर में मीनाकारी हम पढ़ के आ रहे हैं अभी, इन सब की डिटेल हमने देख ली। मीनाकारी है, ब्लू पॉटरी है, सागानेरी प्रिंट है, कुट्टी है, बगरू प्रिंट है, बंदेज है। बंदेज को ही टाई एवं डाई कहते हैं, बंदेज प्रिंट कहे या फिर टाई डाई कहे, एक ही बात है। पाव रजाई, लहरिया। लहरिया वैसे आपके पाली का प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का? अगर ऑप्शन में पाली देखने को मिले तो आपको जो है पाली कर देना है, बाकी जयपुर अगर आ रहा है, पाली नहीं है और जयपुर है तो जयपुर कर देना है। ठीक है, लहरिया में 2 पोमचे होते हैं, एक तो होता है पीला पोमचा और एक होता है गुलाबी पोमचा। तो पीला पोमचा तो पहना जाता है लड़के के जन्म पर, और गुलाबी पोमचा जो है महिलाएं पहनती है कब? ओढ़ती है अपने लड़की के जन्म पर। ठीक है, नमदे और गलीचे हमने पढ़े। संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है जयपुर में। जरी का कार्य भी कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 11-12 अपन ने जो है हस्तकलाएँ ले ली किसकी? जयपुर की, है ना? जो महत्वपूर्ण है। अब इनको याद करने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या है? बहुत ही शानदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना। कहानी है जयपुर की। जयपुर में 4 दोस्त हैं। जयपुर में क्या है? 4 दोस्त रहते हैं। चाहे उन दोस्तों में आप खुद को भी शामिल कर सकते हैं। जयपुर के एक तो थे कुदरत मीना, जिसका नाम था, एक व्यक्ति का नाम था कुदरत मीना, एक का था कृपाल पोट्री और एक था मुन्ना। मुन्ना जो है सागानेर कस्बे का रहने वाला था, ठीक है? और एक था कुट्टी। ये 4 दोस्त थे। ठीक है? कुदरत मीना, कृपाल पोट्री, सांगानेर का मुन्ना और कुट्टी। ये आप देख सकते हैं जयपुर का कुदरत मीना, कृपाल पोट्री, सांगानेर का मुन्ना और कुट्टी। अब गर्मियों का समय आ चुका है, आपको पता है, तो गर्मियों के समय की बात है। तब जो है इन तीनों को बड़ी गर्मी लग रही थी, तो इन्होंने प्लान किया घूमने का कि चलो बाहर घूम के आते हैं भाई साहब। अब बाहर घूमने चले गए, बाहर जो है ये जाते हैं कहाँ पर? जयपुर में एक स्थान पड़ता है बगरू। कौन सा स्थान पड़ता है मेरे भाई? बगरू स्थान पड़ता है, ठीक है? तो ये जाते हैं बगरू और बगरू में है एक बांध। बगरू में क्या है? बांध है, डैम है, वहाँ पर पानी है, ठंडी हवा वहाँ पर चलती है, तो ये वहाँ पर चले जाते हैं घूमने के लिए। अब घूमने के लिए चले जाते हैं तो बांध पर जाकर बैठ जाते हैं और बांध पर बैठकर जो है पाँव लहराने लगते हैं। आप देखा होगा जब हम पानी के नज़दीक बैठे रहते हैं पास में, तो हम जो है पानी में जो है पाँव डालकर जो है पैरों को हिलाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई साहब? चारों के चारों दोस्त कुदरत मीना, कृपाल पोट्री, सांगानेर का मुन्ना और कुट्टी, चारों जो है बगरू बांध पर पाँव लहराते हैं। बगरू बांध पर बगरू बांध पर पाँव लहराया तो नमदी में गिर गया। अब इस नमदी से समझ लो आप नदी, नदी समझ लो, ठीक है? तो नदी में गिर गया। नदी में कैसे गिर गया? ये कुट्टी जो है ये भाई साहब अचानक से खड़ा हो जाता है और अचानक से खड़ा हो जाता है तो इनका संतुलन खराब हो जाता है और ये जो है नदी में गिर जाते हैं। अब नदी में गिर जाते हैं तो तभी वहाँ पर एक हमारा हीरो टाइप का व्यक्ति की एंट्री होती है, अर्जुन की। अर्जुन की एंट्री होती है भाई साहब और अर्जुन जो है क्या करता है? अर्जुन का काम था जरी का कार्य करना, यानी कि वो जो है अर्जुन जो है अपने पास एक तो संगमरमर के पत्थरों का चितरा कहा जाता है। वैसे अर्जुन के बता दूं मैं, अर्जुन प्रजापत, अर्जुन की बात करें तो अर्जुन प्रजापत को क्या कहा जाता है बताओ? अर्जुन प्रजापत के बारे में क्या जानते हो आप? अर्जुन प्रजापत को जो है पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। पत्थरों का पत्थरों का चितेरा कहते हैं, ठीक है? चितेरा कहते हैं। पत्थरों का चितेरा अर्जुन लाल प्रजापत को कहा जाता है। तो अर्जुन वहाँ से गुज़र रहा था, अर्जुन ने देखा कि भई 4 दोस्त जो है डूब रहे हैं पानी में, नदी में, तो उसने क्या किया वहीं पर उसके पास था एक जरी का धागा। जरी क्या होती है? एक चमकीला धागा होता है जो कि कसीदाकारी में काम आता है। तो उसने संगमरमर का पत्थर आसानी से मिल जाता है नदी के किनारे, तो संगमरमर का पत्थर उसने बाँध दिया किससे? जरी से, और जरी से बाँधकर जो है नदी में फेंका। नदी में इन चारों दोस्तों के पास फेंका कि भई इसको पकड़कर, धागे को पकड़कर जो है आप लोग बाहर आ जाओ, और इस प्रकार से वो बाहर आ जाते हैं और भाई साहब उनकी जान बच जाती है। ये कहानी है आपके इन सबको याद करने की। जयपुर का कुदरत मीना से क्या याद हुआ? देखो जयपुर से तो हम बात कर रहे हैं किसकी कि भाई साहब हम जयपुर की हस्तकला पढ़ रहे हैं। कुदरत मीना, तो मीना से क्या ले लोगे आप? मीना से आपके मीनाकारी ले लोगे, मीनाकारी हस्तकला, ठीक है? कुदरत कौन है? कुदरत सिंह। कुदरत सिंह की अगर हम बात करें, कुदरत सिंह जो है मीनाकारी का अभी अपन पढ़ के आए हैं। कुदरत सिंह प्रमुख वो है आपके प्रवर्तक, हम कह सकते हैं, प्रवर्तक इसके कह सकते हैं, ठीक है? तो कुदरत से क्या याद किया आपने? कुदरत सिंह, है ना? मुख्य प्रवर्तक है। जयपुर से जयपुर की हस्तकला पढ़ रहे हैं। मीना से मीनाकारी ले ली। अब देखो कृपाल पोट्री, तो पोट्री से आपको ले लेना है ब्लू पॉटरी। कौन सी? ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी ले लेना है। और कृपाल से क्या ले लोगे? इस कृपाल से आप ले लोगे क्या? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कौन है? अभी अपन पढ़ के आए हैं, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कौन है? ब्लू पॉटरी के मुख्य कलाकार हो जाएंगे, है ना? तो ये बात समझ आ गई। फिर अपन बात करते हैं किसकी? सांगानेर के मुन्ना। तो सांगानेर से आपको याद ले लेना है क्या? सांगानेर से आप ले लोगे मेरे भाई, सांगानेर से आप जो है सांगानेरी प्रिंट ले लोगे। ये रही आपकी सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर से क्या ले लोगे? सांगानेरी प्रिंट ले लोगे। और मुन्ना, मुन्ना से मेरे भाई क्या ले लोगे? मुन्ना से आपके मुन्ना लाल गोयल।
मुन्ना लाल गोयल, है ना, मुन्ना लाल गोयल ने जो है इसको प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, बात करें फिर कुट्टी, तो कुट्टी तो स्वयं में एक क्या है, हस्तकला है, किसकी, जयपुर की। ठीक है, बगरू बांध, बगरू बांध पर पांव लहराया, यानी बगरू से क्या ले लोगे, बगरू से आपके बगरू प्रिंट ले लोगे आप, बांध से, ये बांधा नहीं है, बांध ले लो इसको, है ना, बांधा या बांध एक ही बात है। तो बांध से आपके बंदेज प्रिंट हो जाएगी, और बंदेज प्रिंट को ही क्या कहते हैं, टाई एवं डाई का नाम दिया जाता है। ठीक है, पांव लहराया, पांव से क्या ले लोगे, पाव से आपके क्या बन जाएगा मेरे भाई, पाव से पाव रजाई ले लोगे आप, पाव से क्या ले लोगे, पाव रजाई। पाव रजाई का कार्य कहाँ पर किया जाता है आपके, पाव रजाई जो है बनाई जाती है जयपुर में, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। ठीक है, लहराया, लहराया से लहरिया, मैंने आपको बताया था, लहराया से लहरिया, तो नमदी में गिल गए, नमदी यानी कि नमदे, नमदी का मतलब है मेरे भाई क्या, नमदे, और गिल गया, गिल से क्या ले लोगे, गलीचे, नमदी से नमदे और गिल से गलीचे, इस पॉइंट को ले लो, नमदी और गलीचे, गिल गया, है ना। तो देखो, नमदी, नमदी से हमने ले लिया क्या, नमदे, नमदे, और गिल से गलीचे, गलीचे, है ना। तो नमदे और गलीचे आ गए आपके। फिर आपके तो अर्जुन ने संगमरमर का पत्थर फेंका, यानी अर्जुन से अर्जुन लाल प्रजापत, अर्जुन लाल प्रजापत कौन है मेरे भाई, अर्जुन लाल प्रजापत जो है पत्थरों का चित्रा कहा जाता है, संगमरमर की मूर्तियों बनाने में जो है ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो संगमरमर से संगमरमर की मूर्तियों का कार्य कहाँ किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। अर्जुन लाल प्रजापत कौन हो जाएंगे, अर्जुन लाल प्रजापत जो है इसके मुख्य कलाकार हो जाएंगे। और क्या फेंका था भाई साहब, जरी से बांधकर फेंका था, तो मतलब जरी का कार्य भी कहाँ पर किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। अब बताओ मुझे हाँ, नमदे टोंक के भी है और जयपुर के भी है, रोहित प्रजापत जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपके जयपुर के आपके 12-11 हमने जो हस्तकलाएं ली थी, आपको याद हो जाएगी इससे। कहानी क्या थी, कहानी थी चार दोस्तों की, जयपुर के थे कुदरत मीना, कृपाल पोट्री और सागानेर का मुन्ना और कुट्टी, चारों जो है कहाँ पर गए थे, वगरू बांध पर गए थे। उन्होंने जो है बांध पर बैठकर पांव लहरा दिया, पांव लहरा दिया तो जो है नदी में गिर गए, नदी में गिर गए तो अर्जुन नाम का एक व्यक्ति आता है हीरो टाइप वहां पर, और वो जो है संगमरमर का पत्थर जरी से बांधकर उनकी तरफ फेंकता है और उनकी जो है जान बचा लेता है। तो इस प्रकार से आपसे जयपुर की कोई सी भी हस्तकला आ जा, आपको जो है याद हो गई है, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। अगर याद हो गई है तो कमेंट करके बताओ कि भाई सर आपको जो है याद हो चुकी है। और अगली हस्तकला अपन लेते हैं नेक्स्ट जिले की। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट अपना कोटा की बात कर लेते हैं। कोटा, कोटा की कोटा डोरिया साड़ी और मसूरिया साड़ी, और एक आपके कौन सी आ जाती है, एक आपके अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सी, ब्लैक पॉटरी पढ़ के आए कि नहीं भाई, ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी अपन पढ़ के आए हैं। तो कोटा जिले से इन तीन हस्तकलाओं को आप याद रखोगे, एक तो कोटा में कोटा डोरिया साड़ी है, मसूरिया साड़ी है और ब्लैक पॉटरी है। ठीक है, प्रमुख केंद्र की अगर बात करें हम, तो कैथून, कोटा में एक स्थान है कैथून, कोटा में भी क्या है, कैथून नाम का स्थान है, वहाँ पर जो है वहाँ की कोटा डोरिया की साड़ियाँ वहाँ पर मिलती है, वहाँ की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी भी वहीं पर है। और अगर बात करें, पूछ लिया जाए तो मांगरोल बारा में भी ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें मलमल व सूती धागों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की साड़ी होती है, महिलाओं को, लड़कियों को भाई साहब बिल्कुल पता होगा। रोहित प्रजापत जी, गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए पढ़िएगा भाई। तो अब इसको कैसे याद करोगे, हर जिले की आपको ट्रिक देने वाला हूँ। देखो, तीनों को या तो डायरेक्ट याद रख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहती तो इसके जो है आप यहाँ से देखो। जैनब, अच्छा जैनब कौन है, जैनब समझ आ रही है आपको, जैनब जो है, ये जो है जैनब है, ये है भाई साहब मुख्य प्रवर्तक, प्रवर्तक है किसकी, यानी जैनब ने ही जो है क्या है, डिजाइन किया था कोटा डोरिया साड़ी को एक प्रकार से, है ना। तो जैनब जो है कोटा कैथून में डोरिया की मसूरिया साड़ी बेचती है तथा ब्लैक पार्टी करती है। जैनब क्या है, एक दुकानदार है, और जैनब जो है कोटा में एक स्थान है कैथून, वहां पर जो है डोरिया की मसूरिया साड़ी बेचती है। अब साड़ी बेच ली भाई, दिन भर बेची, और रात को जो है भाई साहब ब्लैक पार्टी करती है। अब ब्लैक पार्टी में आप कुछ भी समझो, लेकिन करती कैसी है, ब्लैक पार्टी करती है। ठीक है, ब्लैक पार्टी करती है। तो देखो कैसे निकालोगे, जैनब से तो हमने याद कर लिया कि जैनब जो है मुख्य प्रवर्तक है। कोटा कैथून की
डोरिया की मसूरिया साड़ी, डोरिया की मसूरिया साड़ी, यानी डोरिया की साड़ी हो गई एक तो, और एक आपके मसूरिया की साड़ी हो गई। और ब्लैक पार्टी से आपके क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी आपके जो है हो जाएगी। तो कोटा की याद हो गई, ठीक है, याद हो गई तो थंबनेल करके बता दो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में जो है थेवा कला हम पढ़ के आए अभी, कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है, आप सभी ने देखा, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, डिटेल हमने वहां पर पढ़ ली, यहाँ पर आपको मैंने कहा था प्रवर्तक आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सभी जो मेन मेन प्रवर्तक हैं, जैसे वैसे तो हमने मुख्यतः तो नाथूजी सोनी को पढ़ लिया हमने भाई, नाथूजी सोनी है, लेकिन और भी है, और एग्जामिनर आपसे इनसे भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इनको भी आपको याद रखना है साथ में। तो देखो राम प्रसाद सोनी है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, रामविलास सोनी, जगदीश सोनी, बेनीराम, नाथूजी सोनी और महेश सोनी। अब इन नामों को कैसे याद रखोगे, इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा मंत्र है आपके पास। मंत्र क्या है, मंत्र है राम राम जगदीश बैनीनाथ महेश। मंत्र क्या है, राम राम जगदीश बैनीनाथ महेश, एक बार कमेंट में लिख दीजिए सभी, राम राम जगदीश बैनीनाथ महेश। ईश्वर का नाम आ रहा है, लिखने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। तो प्रतापगढ़ की क्या हो जाएगी, थेवा कला प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तकों की बात करें तो आपके राम से तो क्या ले लोगे आप, राम से राम प्रसाद बना लिया आपने, इस राम से आपने बना लिया अपने रामविलास सोनी, जगदीश से आप बना लेंगे जगदीश सोनी, बैनी से आपके बैनी राम सोनी, नाथ से आपके नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, है ना, नाथूजी सोनी, और महेश से आपके महेश सोनी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चले फिर आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं, अगला अपने आ जाता है क्या, दौसा। जैसा कि आप बता रहे थे जयश्री जी कि दौसा टाकला नागौर, बिल्कुल, तो वो पॉइंट आपका अब यहाँ पर क्लियर होगा। दौसा में आपके देखो दरियों का काम किया जाता है, तो दौसा में एक गांव है कौन सा, दौसा में गांव है आपके कौन सा, लवाण गांव, लवाण गांव, है ना, लवाण गांव की अपनी कलात्मक दरियों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो दौसा में जो है क्या बनाई जाती है, दरिया बनाई जाती है, दरिया यहाँ पर लिख देता हूं मैं, है ना, दरिया। तो दौसा के लबान गांव में, अब आपको साथ में लबान गांव याद रखना है, और उसके लिए ट्रिक आपके पास है ना। इसी प्रकार आपके जोधपुर में है, जोधपुर में है, जोधपुर में क्या है मेरे भाई, जोधपुर में आपके गांव आता है एक सालावास, सालावास, है ना, सालावास गांव में जो है दरिया बनाई जाती है मेरे भाई, दरिया बनाई जाती है। वहीं आपके नागौर की, तो नागौर में आपके टाकला गांव प्रसिद्ध है दरी उद्योग के लिए, नागौर का टाकला गांव प्रसिद्ध है दरी उद्योग के लिए, दौसा का लवाण गांव और जोधपुर का सालावास गांव। अब देखो आपको ऑप्शन में ये डिस्ट्रिक्ट ना दे, तो आपको सीधा इन गांवों को याद रखना होगा। गांवों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और इसमें जो है किसी को बुरा नहीं मानना है, ठीक है। दौसा का लबान, ट्रिक देखिएगा, दौसा का लबान, जोधपुर का साला और नागौर के टकलों का दिल दरिया है भाई साहब। दौसा के जो लबान है, जोधपुर के जो साला है, और नागौर के जो टकले होते हैं, उनका दिल भाई साहब दरिया होता है, बड़ा होता है। दिल कैसा होता है, दरिया होता है, बड़ा होता है। अब इसमें ऐसा मत सोचना कि सर हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके लिए अच्छा ही बोल रहे हैं, दिल दरिया, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा कि दौसा का लबान, यानी कि दौसा के लबान गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, दरी उद्योग के लिए भाई साहब। जोधपुर का साला, साला से आप बना लोगे सालावास, सालावास, सालावास गांव, ठीक है। और आपके नागौर के टकलों का दिल, तो टकलों से टाकला हो जाएगा आपके, और टाकला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, टाकला आपके लिए आपके दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागौर में, है ना। कहाँ पर है, तो आपके नागौर में है, नागौर में है, ठीक है। तो दरी उद्योग क्लियर हो गया। चलिए मेरे भाई अगला देखो, चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में जो है आपके, एक तो आपके हो जाएगी जाजम प्रिंट, दूसरा आपके बेवाण, बेवाण, तीसरा आपके आजम प्रिंट हो जाएगी, और कावड़ हो जाएगी, और आपके दाबू प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। 5 हस्तकलाएं हम लेंगे। अब इसको कैसे याद करोगे, तो इसके लिए भी सीधी सी ट्रिक है, सीधा याद करो लो, या तो जाजम,
बेबाण वुड बेबाण को जो है मिनिएचर वुड टेम्पल कहते हैं। मिनिएचर वुड टेम्पल मतलब एक छोटा मंदिर होता है काष्ठ का, लकड़ी का बना हुआ छोटा मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं, बेबाण कहते हैं, या फिर कहे मिनिएचर वुड टेम्पल के नाम से एग्जाम में प्रश्न दे चुका है। ठीक है, तो आजम प्रिंट है। और आपके कावड़, कावड़ आप सभी जानते हैं। ठीक है, कावड़ के, कावड़ से आपको याद होगा क्या, कावड़ से आप किसे जानते हो, एक व्यक्ति है मांगीलाल मिस्त्री। कौन? मांगीलाल मिस्त्री साहब, मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री आपको याद होंगे, है ना। तो ये कावड़ कला के क्या है, मुख्य कलाकार है। तो अब इनको याद करने के लिए देखो सीधी सी ट्रिक है कि हम एक व्यक्ति को कह रहे हैं जिसका नाम है जाजम, है ना। जिसका नाम क्या है, नाम छोड़ो चलो, एक व्यक्ति है सामने आपके, आप उसको क्या बोल रहे हो कि जाब ए आजम, उसका नाम है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति कौन है मेरे भाई, व्यक्ति है आजम। आजम, तो जाब ए आजम, कावड़ दाव दे मांगी की, मांगी की कावड़ को जो है दाव दे, ये कहा जा रहा है। जाब ए आजम जाब ए आजम कावड़ दाव दे मांगी की। ठीक है, याद हो जाएगी इतनी सी लाइन, जाब ए आजम कावड़ दाव दे मांगी की। तो जा से तो क्या ले लेंगे अपन, जा से आपके जाजम प्रिंट बन जाता है, इस बे से आपके बेवाण बन जाता है, बेवाण को ही क्या कहा जाता है, मिनिएचर वुड टेम्पल, जो कि लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है छोटा सा। आजम से आपको याद रखना, आजम तो स्वयं में एक आजम प्रिंट है ना, हस्तकला है। कावड़ की बात करें तो कावड़ कला, काष्ठ कला, कावड़ कहे या फिर कहे क्या, अपन क्या कह सकते हैं, काष्ठ कला, काष्ठ कला, है ना, काष्ठ कला। दाव दे, दाव से दाबू प्रिंट बन जाएगा आपके, दाबू, दाबू प्रिंट। ठीक है, दाव से दाबू प्रिंट। और मांगी की, तो मांगी से आपको याद रखना, मांगी लाल मिस्त्री जो है कावड़ कला के मुख्य कलाकार हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चित्तौड़गढ़ की याद हो गई। अब आ जाओ डूंगरपुर की। डूंगरपुर में देखो, एक तो है रमकड़ा उद्योग जो कि हम पढ़ चुके हैं, तीर कमान भी यहाँ के प्रसिद्ध है, बनाए जाते हैं तीर कमान, है ना। आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं डूंगरपुर में, आप सभी को पता है। तो तीर कमान का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अब इनको सीधा याद कर लो, अगर हो जाते हैं, नहीं होते तो यहाँ से देख लो। राम जी के तीर कमान डोंगर में है। डोंगर, डोंगर समझते हो ना, पहाड़ को ही बोलते हैं डोंगर, डूंगरी, है ना। तो राम जी तीर कमान कहाँ रखते हैं भाई साहब, पहाड़ों में रखते हैं, डोंगर में रखते हैं। और डोंगर से क्या बना लोगे आप, डूंगरपुर, डोंगर से बना लोगे डूंगरपुर, डोंगर से डूंगरपुर, तीर कमान से आपके तीर कमान, और राम जी से आपके क्या हो जाएगा, रमकड़ा उद्योग हो जाएगा, राम जी से रमकड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तीर कमान से तीर कमान और डोंगर से डूंगरपुर। ये इतना सा याद कर लो कि राम जी के तीर कमान कहाँ है, डोंगर में। और आपको जो है डूंगरपुर की दोनों हस्तकलाएं याद हो गई, कौन कौन सी, एक तो रमकड़ा उद्योग, दूसरा आपके तीर कमान यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट अपने जालौर की बात करें तो जालौर में जो है खेसले का कार्य किया जाता है। किसका? खेसले का कार्य किया जाता है, खेसले का कार्य, है ना, खेसले का कार्य किया जाता है। अब इसको सीधा याद रख लो, या फिर ऐसे बोल लो कि जालौर लेटा खेसले पर। अब लेटा क्यों लिया है यहाँ पर, लेटा का मतलब है, लेटा जो है जालौर में एक स्थान है, लेटा क्या है भाई साहब, स्थान है। और यहाँ पर जो है इस स्थान पर खेसले का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट है, नक्का नक्काशीदार फर्नीचर है। ये क्या है, ये आपके नक्काशीदार फर्नीचर, नक्काशीदार फर्नीचर का कार्य कहाँ पर किया जाता है, अपने बाड़मेर में किया जाता है। मलिर प्रिंट है ना। तो बाड़मेर से क्या क्या याद रखोगे आप, एक तो आप जो है अजरक प्रिंट याद रखोगे, मलिर प्रिंट याद रखोगे, और नक्काशीदार फर्नीचर याद रखोगे। क्या? नक्काशीदार फर्नीचर। कैसे रखोगे याद भाई, बिल्कुल, खेसला, खेसले ले लेता जालौर से, हाँ ये भी बना सकते हो, अपने अनुसार भी बना सकते हो भाई। ठीक है, अब अपनी स्वयं की बनी हुई ट्रिक्स तो और ज्यादा याद रहती है ना। अब देखो, आज रख आज रख नखरे फर्नीचर पर, या फिर आप कह सकते हैं इस ट्रिक को ऐसे कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि आज मलिर के नखरे, मलिर के नखरे, नखरे फर्नीचर पर रख दो, फर्नीचर पर
रख दो। ठीक है, ये इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो कि आज जो है मलीर के नखरे, मलीर बहुत ज्यादा नखरे करता है, तो आज मलीर के नखरे, यहाँ पर ले लो मलीर, यहाँ अगर आपको यहाँ पर से ही दिख रहा है तो मलीर, आज मलीर के नखरे फर्नीचर पर रख दे, है ना। तो कैसे याद करोगे, ये याद कर ली, आज मलीर के नखरे कहाँ पर रखने, फर्नीचर पर रखने हैं। तो आज से तो आपके क्या हो जाएगी, आज से आपके अजरक प्रिंट हो जाएगी, अजरक प्रिंट हो जाएगी मेरे भाई। आज से क्या ले लेंगे, अजरक प्रिंट ले लेंगे। आज रख यानी अजरक, आज रख अजरक प्रिंट। नखरे फर्नीचर यानी कि नखरे से नखरे, नखरे से अपन क्या ले लेंगे, नक्काशीदार फर्नीचर, है ना। तो नखरे से क्या ले लेंगे, नखरे, और फर्नीचर से नक्काशीदार फर्नीचर ले लो। और मलीर तो मलीर स्वयं में है ही, है ना, मलीर प्रिंट तो आपके है ही। तो ये आपके जो है बाड़मेर की आपको याद हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, फिर आ जाओ अपने जोधपुर में। जोधपुर की कौन कौन सी है, तो जोधपुर की एक तो चूनड़ी प्रसिद्ध है, वादले हम पढ़ के आए हैं, और जस्ते की मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको कैसे याद करोगे, इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी, कि चूनड़ी जोधा की लाओ, बदले में जस्ट मूर्ति दे आओ। चूनड़ी जोधा की लाओ, बदले में जस्ट मूर्ति दे आओ। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आपसे मान लो आपकी बिल्कुल कोई भी महिला है, वो बोल रही है कि चूनड़ी जो है जोधा की लेकर आनी है, और बदले में जो है आप जो है क्या देकर आ जाओ, बदले में चाहे जस्ट मूर्ति दे आओ, बस मूर्ति दे दो, लेकिन जोधा की चूनड़ी पसंद है मुझे, तो जोधा की ही चूनड़ी लेकर आनी है। ठीक है, तो इससे कैसे निकलेगी, देखो चूनड़ी, तो चूनड़ी जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधा से हम याद रखेंगे भाई जोधपुर, जोधा से जोधपुर बना लोगे, जोधा से जोधपुर। तो चूनड़ी जोधा की लाओ, बदले में, तो बदले से बादले बन जाएंगे कि नहीं, बदले से बादला या बादले एक ही बात है ना। पानी ठंडा करने के लिए इसको बनाया जाता है। जस्ट मूर्ति दे आओ, तो जस्ट मूर्ति से, जस्ट से भाई जस्ते याद हो जाएगा आपको। जस्ते की मूर्ति कहाँ पर बनाई जाती है अपने, जस्ते की मूर्ति, तो जस्ते की मूर्ति जो है आपके, जस्ते की मूर्ति आपके जोधपुर में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गई है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला अपने टोंक की बात करते हैं। टोंक में देखो, टोंक में क्या है, बीड़ी उद्योग हमने पढ़ा था अभी, है ना। तो टोंक से कैसे याद करोगे बताओ, टोंक में बीड़ी उद्योग है, तो इसको सीधा ऐसे याद रख लो, बीड़ी पियो शौक से। बीड़ी कैसे पियोगे भाई साहब, शौक से पियो, है ना। बीड़ी की लत नहीं लगानी है, लेकिन हम कहते हैं ना कुछ लोग, आप में से कौन कौन बीड़ी पीते हैं, चलो बताओ कमेंट करके, है ना, बीड़ी नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी अपने को एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या याद रखेंगे, बीड़ी शौक से पियेंगे भाई साहब। बीड़ी कैसे पियेंगे, बीड़ी शौक से पियेंगे, और शौक से बना लोगे आप, टोंक आपको याद रहेगा, शौक से टोंक से। ठीक है, तो बीड़ी पियो शौक से। अब देखो लाख का कार्य किया जाता है कहाँ कहाँ पर। लाख का काम जो है आपके अपने जयपुर में किया जाता है, सीकर में, हिंडौन में और करौली में। लाख का काम कहाँ कहाँ किया जाता है, जयपुर, सीकर, हिंडौन और करौली, है ना। इनको कैसे याद करोगे, तो इनके लिए भी क्या है कि हिंडौन, करौली और सीकर के बच्चे, हिंडौन, करौली और सीकर के बच्चे जब जयपुर में आते हैं, तो भाई साहब लाखों में खेलते हैं, लाखों में खेलते हैं, है ना। इतना याद रख लो। अब हिंडौन, करौली और सीकर के बच्चों को तो आसान हो जाएगा कि वो जब जयपुर में आए तो लाखों में खेले, या तो लाखों का कर्ज कर लेते हैं, या फिर आपके लाखों कमाने लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम याद रखने के लिए इसको याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि लाखों में खेलते हैं। ठीक है, तो लाखों में खेलते हैं मतलब लाख का कार्य किया जाता है। लाख का काम, लाख का कार्य कहाँ पर किया जाता है आपके, हिंडौन, करौली और सीकर व जयपुर, चार जगह आपके लाख का कार्य किया जाता है। लाख का कार्य, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, सिरोही की बात करें तो सिरोही में एक तो आरा तारी हस्तकला हो जाएगी, और एक तलवार का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो इसको सीधा याद रख लो कि आरा तारी सी तलवार, आरा तारी सी तलवार। तो सी से सिरोही ले लो, सी से क्या ले लोगे, सी से मेरे भाई सिरोही ले लोगे। तो सिरोही में क्या क्या बनाया जाता है आपके, आरा तारी और तलवार, ये दोनों पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने आ जाता है क्या, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर
की बात कर रहे हैं और ऊँट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? है ना? तो ऊँट की जो खाल होती है यानी बालों को काट कर पहले जो है मृत ऊँट के ऊपर जो है ये उस्ता कला की जाती थी, इसको उस्ता कला बोलते हैं। और इसके जो कलाकार होते हैं, उनको उस्ताद बोला जाता है, उस्ताद। है ना? कलाकारों को उस्ताद बोला जाता है। और उस्ता कला ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनव्वती का कार्य किया जाता है। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ, आपको याद रखना है मुख्य प्रवर्तक। शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो वहाँ पर, तो याद रखना अपने आ जाते हैं हिसामुद्दीन। हिसा आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ताद। हिसामुद्दीन उस्ताद जो है मुख्य प्रवर्तक है और ऊँट के बालों को काटकर उस पर प्रमुख डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला। यहाँ पर कहे मुनव्वती का कार्य भी कह देते हैं। किसका? मुनव्वती। मुनव्वती का कार्य भी इसको कहते हैं। ठीक है? चलिए, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जो है मिरर वर्क किया जाता है, मिरर वर्क का कार्य किया जाता है। वहीं शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में आपके पैच वर्क का कार्य किया जाता है, पैच वर्क हो जाएगा आपके, ठीक है। सीकर की बात करें, सीकर में खंडेला नामक स्थान में जो है गोटा किनारी का वर्क का कार्य किया जाता है। किसका? गोटा किनारी के वर्क का कार्य किया जाता है आपके सीकर में। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में आपके तारकसी के गहने, चांदी के पतले तारों को के आभूषण होते हैं, जैसे आपके टेराकोटा हमने पढ़ी, मौलेला गांव प्रसिद्ध है जिसके लिए। मुख्य प्रवर्तक हमने पढ़ा था मोहनलाल कुमावत, पढ़ा था कि नहीं? तो ये वही है, सीधा याद रखना है इनको, ठीक है। चलिए बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आप सभी को। अब देखो, और मेन मेन पॉइंट ले लेते हैं अपन, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास में आपको जो है चीज़ें याद हो रही है या नहीं, है ना? अगर नहीं हो रही है तो भाई साहब और मेहनत की जाएगी आपके लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए, आपको जो है हस्तकला का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट अच्छे से याद हो गया होगा, है ना? एक बार और क्लास को देख लेना, आपको जो है ये ट्रिक वाली जो कहानी बताई ना, इसी से सारे निकल के आ जाएंगे। इसके बाद अपन जो है पीवाईक्यू प्रश्न लेंगे, महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन बना सकते हैं, उन सभी को देंगे और नए ट्रेंड के अनुसार प्रश्न बनाएंगे और आपको अगले सेशन में वो देखने को मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ, और मुझे भी तभी पता चलेगा कि आपको भाई याद हुआ या नहीं। तब आप जब प्रश्नों के अगर आंसर देंगे तो लगेगा कि हाँ बच्चों को याद हुई है। ठीक है। अब देखो, हनुमानगढ़ की बात करें तो खेल का सामान यहाँ पर मिलता है। नागौर में आपके खेती के औजार आपको अगर लेने हैं तो नागौर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, है ना? तो नागौर खेती के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। अलवर की बात करें तो कागजी बर्तन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दौसा की बात करें, सिकंदरा में जो है पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। जब आप दौसा साइड जाओगे तो आपको रोड पर ही देखने को मिल जाएंगी, जो है मार्बल के पत्थरों से जो है मूर्तियां बनाई जाती है ना? भीनमाल की बात करें, भीनमाल जालौर की, तो मोजड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। हिंडौन सिटी की बात करें तो हिंडौन सिटी में स्लेट उद्योग, स्लेट क्या होती है? स्लेट वो होती है, पहले यूज लिया करते थे स्लेट को, अब तो जो है डिजिटल स्लेट आ गई, है ना? पहले यूज लिया करते थे स्लेट को, जिसपे चौक के माध्यम से जो है पढ़ा जाता था, है ना? तो उस स्लेट का उद्योग कहाँ पर है? हिंडौन सिटी में है। पाली की बात करें तो पाली में जो है, पाली में एक स्थान है फालना, वहां पर जो है छाते का निर्माण किया जाता है। और पाली की जो है सोजत पाली की आपको क्या याद है? सोजत पाली, सोजत पाली की क्या याद है आपको? सोजत पाली से आपको याद आना चाहिए मेहंदी। सोजत पाली की आपके क्या है प्रसिद्ध? मेहंदी प्रसिद्ध है भाई, है ना? जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। जयपुर और अलवर में आपके कोफ्तागिरी हम पढ़ चुके हैं, कोफ्तागिरी का कार्य किया जाता है, धातु पर सोने के तार लगाए जाते हैं। मशक की बात करें साथियों, मशक एक प्रकार से चमड़े की एक बोतल होती है जिसमें पानी भरा जाता है ना? पानी भरने की चमड़े की थैली होती है, हम जिसे बोतल कह सकते हैं, थैली कह सकते हैं, और वो जो है छिड़काव करने के काम आती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तहनीसा की बात करें तो ये उदयपुर अलवर के सीकलीगर कार्य करते हैं इसमें, ये हम पढ़ चुके हैं। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला आप सभी को ज्ञात है, इसके बारे में पिछवाई कला क्या है ना? चलिए,
कृष्ण लीला की जो छवियाँ है वो हमको पिछवाई कला में देखने को मिलती है। तो ये आपके 30 ज़िले हमने लिए थे इसमें, 30 ज़िले। 30 ज़िलों से जो है जितने हस्तकलाएँ हैं, उन सभी को हमने ले लिया। अब बताओ आप जो है मुझे कि आपको जो है क्लास कैसी लगी? और ये आपके जो है राजस्थान की समृद्ध हस्तकला जो आपके एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार कंटेंट था, वो कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो है कंटेंट याद हुआ होगा। बाकी जिस टाइप से मैंने आपको कंटेंट दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा। बहुत मेहनत लगती है इन कंटेंट को बनाने में, तैयार करने में, तो उसके लिए आपका क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले और आपके लिए रेगुलर क्लासें लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों और कमेंट करके बता दीजिएगा जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो, ठीक है? बाकी हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए करते हैं और अगली क्लास जो आएगी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी आपके एमसीक्यू की, इसी टॉपिक के। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद करने के बाद में आपके एमसीक्यू लगाएँगे ताकि आपके जो है और क्लियरिटी आए उस टॉपिक से और आपको जो है क्लास में ही सारा काम हो जाए। है ना? तो ये आपने अब नेक्स्ट टॉपिक आप भी बता सकते हो मुझे, है ना? जिन-जिन टॉपिक को मैं ऐसे ले रहा हूँ जैसे अपने जो छोटे टॉपिक है और उनसे जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना तय है ना? फिक्स है कि भाई यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही, तो आपके उन्हीं टॉपिकों को मैं कवर करवा रहा हूँ पहले, बाकी पूरी ही सब्जेक्ट को अपन कवर करेंगे, लेकिन पहले वो करने हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ठीक है? बाकी आपको किसी टॉपिक में समस्या है, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? उस टॉपिक को ले आएँगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में साथियों। तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।